कई बच्चों को पता ही नहीं कि आखिरकार नोट्स बनाए कैसे जाते हैं ना। वो क्या करते हैं, नोट्स के नाम में बुक्स छापते हैं। क्या करते हैं, नोट्स के नाम पे कई बार क्या होता है कि पूरी आधी कॉपी तक उसके नोट्स बना लेते हैं ना। जितनी भी चीज़ें लिखी वो सब सजा सजा के खूब नोट्स बनाए। ठीक है, हम बहुत सारी पेन का यूज़ करें। लाइक हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अनन्या एंड आप देख रहे हैं द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की ये वीडियो, जिसमें आज हम बताने वाले हैं कि आखिरकार नोट्स होते क्या हैं एंड बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, तो नोट्स के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, स्टिकी नोट, सारी चीज़ें वो आपको आज के इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हर वो बच्चे के लिए जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है। ठीक है, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, इवन 8th हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपके नोट्स रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को तो देखना बनता है। ठीक है, उससे पहले जिस बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है शेयर करो तुरंत अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बच्चों को पता ही नहीं कि आखिरकार नोट्स बनाए कैसे जाते हैं ना। वो क्या करते हैं, नोट्स के नाम पे बुक छापते हैं। क्या करते हैं, बुक लेते हैं, उन्होंने क्या किया, एक अपनी कॉपी ली, उसमें बुक के उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट एंड जब आप सोचते हो कि हम बुक्स लेके देख के लिख लें, तो बुक में आपको लगता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो हम क्या क्या लिखें। लाइक एसएसटी की अगर हम बात करें मेन, तो बच्चे कई बार क्या होता है कि पूरी आधी कॉपी तक उसके नोट्स बना लेते हैं ना। जितनी भी चीज़ें लिखी वो सब छाप लेते हैं। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक नोट्स। ओके, तो नोट्स मतलब बुक्स छापना नहीं होता। सबसे पहली बात क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नोट्स मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे 3rd टाइप भी नोट्स लेके आई हूँ, तो आज सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले 2 टाइप्स के नोट कौन कौन से, एक होते हैं लॉन्ग नोट भैया, एक होते हैं शॉर्ट नोट। ठीक है, लॉन्ग नोट आखिरकार होते क्या है, ये आप कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है ना, कोई भी किसी भी क्लास में वो या फिर स्कूल जाता होगा, मान लो स्कूल वो नहीं जाता है तो कोचिंग जाता हो, है ना। कोचिंग में अगर वो नहीं जाता है तो वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। तो तीनों में से आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तो उसमें क्या होता है, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो उसमें आपके टीचर्स आपको नोट्स बनवाते हैं, है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम अपनी कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग नोट्स वो होते हैं। ठीक है, अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आप अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ आपको दिखेगा कि अगर आप मेरी वीडियो देखो तो मेरी वीडियो में क्या है कि आपको मैंने सिर्फ उतना ही चीज़ें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अगर आप मेरी पूरे लेक्चर को अपनी कॉपी में उसके नोट्स बनाते हो, फिर भी आपके 10 पेज के अंदर वो सारे नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, जो टीचर्स होता है ना, कोचिंग का, स्कूल का, या फिर आपका ऑनलाइन टीचर है, वो जानता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो वहाँ से आपने नोट्स बनानी है, लॉन्ग नोट्स। अब रही बात ये कि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा जल्दी हाथ चल नहीं पाता है ना, जल्दी हम लिख नहीं पाते, तो हम क्या करें, कैसे नोट्स बनाएं। ठीक है, तो घर आके नोट्स बनाएं, नहीं, घर आके नोट्स नहीं बनाने, है ना। घर आके नोट्स नहीं बनाने, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वहीं आपको क्लियर करते जाना है एंड उसे अपनी भाषा में नोट्स बनाओ। ठीक है, अब रही बात कि बड़ी चीज़ें होती हैं तो उसे हम कैसे लिखें। ठीक है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म की इस्तेमाल करना है ना। उसके लिए क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। शॉर्ट फॉर्म यानी एग्जाम्पल का EXP या फिर E.G. है ना। अगर आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हो तो केमिकल में केमिकल को CHEM लिख सकते हो, है ना। अगर आप इक्वेशन लिख रहे हो तो उसको सिर्फ EX डॉट लिख सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप उसके कोई भी शॉर्ट वर्ड बना सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, टीचर लिखेगा केमिकल रिएक्शन तो आप क्या करोगे, सिर्फ CHEM कैम एंड रिएक्शन का REAC लिख दिया आपने, हो गया, आपको बन गया। अब टीचर लिख लिया, उससे पहले आपके नोट्स बन गए, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे टाइम भी कम लगता है एंड जो टीचर्स आपको बताना चाहते हैं वो आपको आ भी जाता है, और ऐसे क्या होता है, आपके नोट्स भी बन जाते हैं।
ठीक है। तो ये क्या था, हमारा लॉन्ग नोट्स था। अब देखो टीचर स्लाइड जैसे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो वही होती है टीचर स्लाइड, ठीक है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसको आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, है ना। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आती है और टीचर आपको बता रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कि ये चीज़ें भैया हर बार एग्ज़ाम में आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसे आप हाईलाइट कर लोगे, तो ऐसे आपके लॉन्ग नोट्स बन जाएंगे। और देखो चीज़ क्या है कि बच्चा सोचता है कि हम सजा सजा के खूब नोट्स बनाएं, ठीक है। हम बहुत सारी पेन का यूज़ करें, लाइक ब्लू, ग्रीन, है ना। ब्लू तो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन, रेड, उसको हम यूज़ करें, ठीक है। तो आपको मिनिमम सिर्फ दो पेन की यूज़ करना है। कौन कौन सी, ब्लू ब्लैक जो हमारी यूनिवर्सल है उसे आपको दो ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल करना है। एंड आपको जो चीज़ लग रही है कि इंपॉर्टेंट उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, या तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, है ना, स्टार मार्क कर लीजिए। उसे आपको क्या होगा, और जितने इम्पॉर्टेंट है उतने स्टार बनाइए। मान लीजिए ज़्यादा चैप्टर बार बार आ रहे हैं, ये वाले चैप्टर बार बार आ रहे हैं एंड ये वाला टॉपिक बार बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टार बना लेंगे, ठीक है। देखो स्टार बना लेंगे, या फिर आप उसके हाईलाइट कर लेंगे, या फिर आप बॉक्सिंग कर देंगे, ठीक है। बॉक्सिंग क्या होता है, ये वाला बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग में हम क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती उस पर हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। उससे जब भी हम पेज को टर्न करते हैं अपने नोट्स रिवाइज करने के लिए, तो हमारा जो विजन है वो डायरेक्ट उस बॉक्स पे जाता है, जिससे हम इंपॉर्टेंट थिंग्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग नोट बनाने का चीज़। देखो लॉन्ग नोट बनाना बिल्कुल नहीं होता कि आप बुक्स लो, है ना, उसको आप हाईलाइट करो और उसको प्रॉपर कॉपी में लिखो सजा सजा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड आप खुद सोचो कि जो चीज़ आपकी बुक में सेम टू सेम लिखी है एंड आपने उसमें हाईलाइट कर लिया ताकि आप उसे पढ़ पाओ, फिर आपको वही सेम चीज़ कॉपी में लिखने की क्या ज़रूरत है, और वो भी उसी की लैंग्वेज में। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो तो चलो ठीक है, पर अगर आप बुक की ही लैंग्वेज में उसे हाईलाइट करके वही चीज़ अपनी कॉपी में लिख रहे हो, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ होती ही नहीं है नोट बनाने की। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बुक को छापना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो नोट्स होता है वो 20-25 पेज का, यानी आधी कॉपी का नोट्स बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की हैं। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और लिखनी उतनी ही चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, और अगर आप बाद में अपने नोट्स को पढ़ोगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको पता चल जाएगी कि मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो तो आधी से ज़्यादा बेफालतू की ही लिखी है, ठीक है। बुक की लैंग्वेज है, अब आधे से ज़्यादा बेफालतू ही लिखी रहती है बातें, ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। पर जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होता है, हमें रिवीजन करने होते हैं, तो हमें क्या होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या लिख दिया, ठीक है। इसमें तो मुझे कुछ काम ही नहीं आ रहा, इसमें से इस एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पॉइंट काम का है, ठीक है। तो हमें ये रियलाइज़ होने लगता है। तो लॉन्ग नोट्स का यही नुकसान होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बुक को छापना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, टीचर स्लाइड, कोचिंग नोट, ठीक है, स्कूल नोट, ये आपके होते हैं लॉन्ग नोट्स, ठीक है। और वो भी देखो, अब देखो थिंग क्या है कि नोट्स इन योर लैंग्वेज, ठीक है। नोट्स कैसे होने चाहिए, आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए। लॉन्ग नोट्स की बात हो गई, समझ में आ गया आपको। अब शॉर्ट नोट्स, अब देखो हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार लॉन्ग नोट बनाने के बाद शॉर्ट नोट्स की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलो पहले शॉर्ट नोट समझते हैं कि आखिरकार होता क्या है। तो ये आपके योर ओन नोट्स हैं, यानी कि आपके खुद के नोट्स हैं। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी टीचर स्लाइड लिखी, कोचिंग नोट लिखे, स्कूल नोट्स लिखे, जो कि ईजी हैं, पर यहाँ पे आपने जो समझा उसे वो अपनी भाषा में लिखा, ठीक है, वो भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। ये कंप्रेस नोट होते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10 पेज के लिखे हैं, 10 पेज के नोट्स लिखे हैं, और इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट में क्या करेंगे, उस 10 पेज को एक पेज में कंप्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके छोटा करके आपको उस एक पेज में पूरी चीज़ें अटानी होंगी, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, इससे आप रिवाइज जल्दी कर पाओगे, है ना। तो अब देखो इसमें आपको फार्मूला शीट बनानी होगी। फार्मूला शीट क्या होती है, देखो जैसे आपके मैथ के सब्जेक्ट हैं, अभी मैं बताऊंगी मैथ में आपको नोट्स कैसे बनाने। तो मैथ में हम फार्मूला शीट बनाते हैं, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक कॉपी में लिख लेते हैं, ठीक है। फ्लो डायग्राम क्या होता है, देखो फ्लो डायग्राम क्या होता है, मान लीजिए आप क्या पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो ना, तो आप क्या पढ़ रहे हो, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो। और फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसे आप नीचे लिख के करो कि ये क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ठीक है। फिर उसके नीचे यहाँ पे लिख के फिर आपने तीर लगाया, और इसके घटक क्या है इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल, ठीक है,
सूर्य का प्रकाश, तो आपने फिर यहाँ उसको चीज़ को लिख लिया। तो ये क्या होते हैं, फ्लो डायग्राम होते हैं, जैसे आपको देख के बस पता चल जाएगा, जैसे हम कहते हैं माइंड मैप्स, बस वैसा ही। ठीक है, देखो फ्लो डायग्राम बॉक्सिंग मैंने आपको जो बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको बॉक्स बना देना है। और ये क्या होता है, हमारे रिवीजन नोट्स होते हैं। ठीक है, देखो एग्ज़ाम टाइम के लिए मैं प्रेफर करूँगी शॉर्ट नोट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम लॉन्ग नोट्स को, ठीक है, हमारे 20-20, 25-25 पेज के लॉन्ग नोट्स को रिवाइज़ कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए शॉर्ट नोट्स। देखो डेली आपको रिवीजन करना है अगर, तो उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ जो कि मेरी है, मैंने खुद बनाई है अपने लिए शॉर्ट नोट। तो वो आपको देख के पता चलेगा आखिरकार आपको शॉर्ट नोट बनाने कैसे हैं। तो वेट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना। तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, हम चीज़ों को छोटा छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर ऐसे हम छोटे छोटे चीज़ों को क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स में डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एकदम छोटे छोटे, बस हमें दिख पाए उतने आकार में लिखते हैं एंड उसे हम रिवाइज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे शॉर्ट नोट, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो शॉर्ट नोट आपको बनाने कैसे हैं, आपको क्या करना है कि अपने ये पहले लॉन्ग नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, लॉन्ग नोट्स पढ़ने के बाद आपको उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब देखो एक बुक में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उसे आपको लिखना है। लाइक अगर आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे हमें उसके केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। हमें डेफिनेशन तो हमें पता चल, जैसे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक दूसरे का जोड़ना आपस में, तो हम इसे अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिख देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शॉर्ट नोट बनाने की। जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है और जो एग्ज़ाम में आने वाली है उसे हम शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। बेसिकली हमने लॉन्ग नोट्स को कंप्रेस करके शॉर्ट नोट्स में छोटे छोटे चीज़ों में लिख देंगे। और आप देखिएगा कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 2 पेज से ज़्यादा हो ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स का मेन रीज़न होता है कि हमें रिवीजन करना होता है, रिवाइज़ करनी होती हैं चीज़ें। तो जब हमारी कम पेज की चीज़ें होती हैं तो हमें उसमें रिवाइज़ करने में बिल्कुल थकावट नहीं लगती और हम उसे रिवाइज इसलिए कर सकते हैं। तो 2 पेज के अंदर आपके शॉर्ट नोट बन जाने चाहिए। अब चलिए देखते हैं स्टिकी नोट्स क्या होता है। तो काफ़ी फेमस है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स होते क्या हैं, स्टिकी नोट बेसिकली मान लीजिए आपने लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट बना ली है ना, सब बना लिया आपने। अब आपको कहीं से बाहर से एक चीज़ और पता चली कि यार ये तो इम्पॉर्टेंट थी पर मैंने लिखी नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको आपने राइट एक्स्ट्रा थिंग, यानी जो आपको अलग से और चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली वो आपने स्टिकी नोट्स में लिख ली और आपके कॉपी में चिपका। अब आपको क्या चीज़ें हैं, अब मान लीजिए आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा पर आप पढ़ेंगे अभी, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना, टेबल है। अब उसको आपको याद करने में दिक्कत हो रही, तो आपने क्या किया, आपने उसको एक स्टिकी नोट्स में लिख लिया एंड अपने टेबल के सामने चिपका दिया। तो उससे क्या होगा कि आप बार बार जब उसे देखोगे तो आप चीज़ों को रिवाइज इजीली कर पाओगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, स्टिकी नोट्स को बस स्टक कर लेते हैं अपने टेबल के पास, तो उसे कभी झांकते भी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सुबह उठो अपने स्टिकी नोट रिवाइज़ करो, फिर अपने शॉर्ट नोट रिवाइज़ करो, है ना, तो फिर आप अपना दूसरा काम करो। ठीक है, चलो ये हो गया स्टिकी नोट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि लॉन्ग नोट्स बनाने में या शॉर्ट नोट बनाने में 2 पेन की ज़रूरत है हमें, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, फिर हमें सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नोट्स बनाने होते हैं। लाइक हम कोई भी अपना नोट्स का तरीका सारे चैप्टर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए हिंदी का हम नोट बना रहे हैं, ठीक है, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि हिंदी का नोट्स इंग्लिश का नोट बनाते कैसे, है ना। सारा कुछ आज के इस लेक्चर में। तो देखो क्या होता है कि जब हम अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें अलग अलग नोट बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जैसा फिज़िक्स में नोट्स बनाए हो वैसा आपको हिंदी में बनाना है, वैसे ही आपको केमिस्ट्री में बनाना है, अलग होते हैं। देखो कैसे अलग होते हैं, अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में थ्योरी पोर्शन एंड थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। ठीक है, 10th में तो न्यूमेरिकल्स कम है, बाकी 11th में ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, तो अपनी शॉर्ट नोट में क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री के नोट्स भी मैंने आपको बताए थे जैसे, ठीक है, बायो में आपको कैसे करना है, तो बायो में आप फ्लो डायग्राम के
मेथड से करना है। जैसे मैंने आपको भी फोटोसिंथेसिस का बताया था, तो फ्लो डायग्राम बनाना है आपको। हिंदी में क्या करना है, देखो हिंदी में क्या करना है आपको, एक पहले मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, ठीक है, कोई चैप्टर जैसे अंक प्रसाद का चैप्टर, अब आपने यहाँ लिख दिया कि पहले उसका संक्षिप्त परिचय लिखिए, ठीक है, जन्म कब हुआ, आपको पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था, ठीक है, कितनी पढ़ाई की, तो उसमें आपको शॉर्ट नोट में वो लिखनी है, ठीक है। लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम आने लगते हैं तो आप किसी भी अपनी बुक से उनके जीवन परिचय को याद ही करते हैं, तो हिंदी में आपको वैसे ही करना है, ठीक है। अब देखो मैथ में कैसे करना है, मैथ में अगर हमें चीज़ें रिवाइज़ करनी हो तो हम पूरा चैप्टर तो रिवाइज़ करते नहीं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए हम शॉर्ट नोट बनाते हैं। जितने भी फॉर्मूलाज हैं एक चैप्टर में, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर का आप क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको आपने लिख लिया एक कॉपी में, ठीक है। वैसे ही आपके अगर 14 चैप्टर्स हैं मैथ में, तो 14 पेज के फॉर्मूले हो गए आपके। तो आप क्या करोगे, जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा या फिर आपको टेस्ट देना होगा, तो आप एक बार में सारे फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे एंड आप उसे इजीली रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं, देखो इंग्लिश में हम क्या बनाते हैं, की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स बनाते हैं। तो की पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका लैंचो वाला चैप्टर है, ठीक है, अ लेटर टू गॉड, लैंचो वाला चैप्टर है, तो उसने आपने क्या किया कि लैंचो की फसल क्यों ख़राब हो गई थी, स्टॉर्म के कारण, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी जिसकी वजह से उसकी जो है फसल ख़राब हो गई थी, तो उसका आपको कम से कम 10 ऐसे पॉइंट रखने हैं जिसमें आप क्या करो कि जिससे आप अपने आंसर्स बना सको, एग्ज़ाम में आप उसको रिवाइज़ करके जाओ एंड आप उससे इजीली आंसर बना सको। या फिर आप पूरे चैप्टर को पढ़ के उसकी एक समरी आप अपनी से बना के लिख सकते हो, ठीक है। समरी जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में तुरंत बस वो समरी पढ़नी है एंड बस उसको चले जाना है, और उस समरी में आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। अब देखो सोशल स्टडी यहाँ लिखा है पर आपको नहीं दिख रहा है, तो सोशल स्टडी में हमें कैसे करना है, तो सोशल स्टडी में भी हमें फ्लो डायग्राम बनाना है। तो फ्लो डायग्राम कैसे बनाना है, मान लीजिए कि हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्र कब हुआ, इटली का एकीकरण कब हुआ, तो हमें फ्लो डायग्राम की वजह से बनाना है उसे, ठीक है। तो हमें लिखना है व्हाट, व्हेन, हु, किसने कराया, तो इन सब चीज़ों को लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं सोशल में भी बहुत मोटे मोटे पेजेस के नोट्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो याद भी नहीं कर पाते। तो आप, क्योंकि आपकी चीज़ें आपके नोट्स में लिखी हैं, आपको आपके सर ने बताया तो आपने उसे लिखी है चीज़ें, तो आप क्या करोगे, जो आपको खुद से लिखना है कि इंस्टेंट रिवाइज करने के लिए, ठीक है, इंस्टेंट नोट्स, उसके लिए आप क्या करोगे, बस आप उसके मेन चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। उसका इवेंट लिखोगे, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस जगह हुआ था, किसने कराया था, ठीक है। जैसे हमारा भारत में राष्ट्रवाद है तो उससे किसने कराया था, जो चंपारण है वो कब हुआ था, ठीक है, कितने से कितने दूर तक हुआ था, तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ओके। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग शॉर्ट स्टिकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, तो आई होप अब आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा नोट्स बनाने का तरीका। तो अगर ये तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।